कपास का पौधा बहुत नाजुक होता है और इस पर बढ़ोतरी के दौरान बहुत से कीड़ों का हमला होता है। अगर नुकसानदेह कीड़ों को वक्त पर कंट्रोल न किया जाए तो पैदावार में काबिले लिहाज कमी वाक़ई हो सकती है। गुज़श्ता चंद सालों से कपास पर एक नया कीड़ा मिलीबग नमूदार हुआ है। इस कीड़े का हमला पहली मर्तबा 2005 में टुकड़ियों की शक्ल में जिला विहाड़ी में देखा गया। उसके बाद चंद सालों में ये कीड़ा बहुत तेजी से फैला है और अब ये 100 से ज्यादा मुख्तलिफ पौधों पर मुशाहिदे में आया है। ये कीड़ा शक्ल में चपटा होता है। इसके जिस्म के ऊपर सफेद सफूफ की मोटी तह हुई है और ये बहुत आहिस्ता चलता है। इसकी मादा परों के बगैर होती है जबकि नर परदार होता है। इसके बच्चे और बालिग दोनों शगुफों, टहनियों और शाखों का रस चूसते हैं। मिलीबग के जिस्म से लेसदार मादा खारिज होता रहता है जिस पर बाद में स्याह फफूंदी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी पत्तों तक नहीं पहुंच सकती। पौधों का खुराक बनाने का अमल मुतासिर होता है और पौधों की बढ़ोतरी रुक जाती है। कपास के टींडे का साइज छोटा रह जाता है। टींडे देर से खिलते हैं और पैदावार मुतासिर होती है, जबकि स्याह फफूंदी की वजह से रुई का मेयार भी मुतासिर होता है। मिलीबग शदीद हमले की सूरत में पौधे खुश्क मर जाते हैं। ये कीड़ा कपास के अलावा बैंगन, टमाटर, अमरूद, तरशावा फलों, फलदार पौधों और बहुत सी जड़ी बूटियों पर भी हमला आवर होता है। मिलीबग का तदारुक 2 तरीकों से किया जा सकता है। गैर कीमियाई तदारुक। काश्तकारों को चाहिए कि वो खेतों, खालों और वटों को जड़ी बूटियों से साफ रखें। कपास की फसल का शुरू ही से मुहद्दब अदसे से बगौर मुआयना करते रहें, क्योंकि मिलीबग के बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं और नजर नहीं आते। मिलीबग के हमले को शुरू में कंट्रोल करना आसान होता है। काश्तकार फलदार और आराइशी पौधों की वक्त पर तराश खराश करें और मिलीबग से मुतासिरा शाखों को काट कर पॉलीथीन के लिफाफे में बंद करके जमीन में दबा दें। मिलीबग से मुतासिरा जड़ी बूटियों पर स्प्रे करें और इसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने से रोकने के लिए आराइशी और फलदार पौधों की नर्सरियों को इससे मुकम्मल तौर पर साफ रखें। नीज मुंतकिली से पहले अच्छी तरह स्प्रे करें। खेतों में काम करने वाले अफराद को भी चाहिए कि वो मुतासिरा फसल से गुजरकर दूसरे खेतों में बार बार आने जाने से परहेज करें। कीमियाई तदारुक। मिलीबग के तदारुक के लिए स्प्रे करना जरूरी हो तो इन जहरों में से किसी एक को 120 लीटर पानी में मिलाकर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। अमीडा क्लोप्रिड 200 SL 250 मिलीलीटर, डाइवर मिनरल ऑयल 97% 1000 मिलीलीटर और क्लोरपायरिफास 40 EC 200 मिलीलीटर या प्रोफिनोफास 50 EC 200 मिलीलीटर या डाइमेथोवेट 40 EC 200 मिलीलीटर, कार्बोसल्फान 20 EC 500 मिलीलीटर, क्लोरपायरिफास 40 EC 1000 मिलीलीटर, कार्बरिल 85 SP 500 ग्राम, प्रोफिनोफास 50 EC 800 मिलीलीटर, मेथेडाथियोन 40 EC 500 मिलीलीटर, मेथोमल 42 SP 300 ग्राम। याद रखें, मेथोमल और मेथेडाथियोन दूसरी जहरों की निस्बत ज़्यादा जहरीली हैं, इसलिए इनके इस्तेमाल के लिए तमाम हिफाजती इक़दामात ज़रूरी हैं ताकि कोई नुकसान न हो। मिलीबग के मुअस्सर तदारुक के लिए एक ही जहर को बार बार स्प्रे न करें। मिलीबग का हमला शुरू में टुकड़ियों में होता है। ऐसी सूरत में स्प्रे मुतासिरा पौधों के अलावा उसके इर्द गिर्द के पौधों पर भी करें, मगर तमाम खेत में स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं। स्प्रे के लिए सिफारिश करदा जहरों का अदल बदल करके इंतखाब करें और स्प्रे इस तरह करें कि जहर की फुआर पौधों के तमाम हिस्सों तक पहुंच जाए। मिलीबग के तदारुक के लिए बूम स्प्रेयर ज्यादा मौसर नहीं, इसलिए
ہاتھ یا پاور سے چلنے والے نیپسیک اسپریئرز کا استعمال کریں اور اس مقصد کے لیے ترجیحاً سلانٹنگ لانس کا استعمال کریں۔ کھیت میں حملہ شدہ ٹکڑیوں کے ارد گرد زمین پر لمسی اثرات والی زہر یعنی کانٹیکٹ پیسٹیسائڈ کا دھوڑا کریں تاکہ ملی بگ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے سے روکا جا سکے۔ اسپرے کے فوراً بعد مٹی کا تیل یا کلور پائریفاس بحساب 2 لیٹر فی ایکڑ آپاشی کے ساتھ ڈالیں۔ اسپرے صبح سویرے یا شام کے وقت کریں۔ دن کا درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو تو منرل آئلز اسپرے نہ کریں۔ ہمارے محنتی کاشتکار زرعی ماہرین کی ان سفارشات پر عمل کر کے ملی بگ کے نقصان سے کپاس کی فصل کو تحفظ دے کر بھرپور پیداوار کے حصول کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف ان کی انفرادی آمدن میں اضافہ ہوگا بلکہ ملکی معیشت کو بھی استحکام حاصل ہوگا۔